हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण कुमार और आज फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ एक नए टॉपिक के नोट्स के साथ, जो कि है बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर मैनेजमेंट, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है और मैं आप लोगों को इसके ऊपर आज नोट्स दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठी और जूनियर को चैनल ज़रूर सजेस्ट करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नोट्स लेते आते रहूँगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोगों को। तो बिना टाइम गवाए हुए हम इसे शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन है डिफाइन कैरिकुलम एंड पर्पस ऑफ कैरिकुलम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन कैरिकुलम, जो कि 15 नंबर में पूछा जाता है और कभी कभी 5 नंबर में डायरेक्ट पूछा जाता है पर्पस ऑफ कैरिकुलम, एक्सप्लेन कैरिकुलम, या फिर 2 नंबर में पूछा जाता है डिफाइन कैरिकुलम। तो हम इसे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसे आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला है डिफिनेशन कैरिकुलम, क्योंकि 15 नंबर का है तो पहले हम डिफिनेशन लिखेंगे। तो डिफिनेशन क्या है इसका? द टर्म कैरिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, इट मीन्स रेस कोर्स इन एजुकेशन एंड इट मीन्स वर्क फील्ड ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इसके आगे कैरिकुलम कंसिस्ट टोटली एक्सपीरियंस एंड पीपल रिसीव्ड थ्रू एक्टिविटीज दैट गोइंग। यह एक प्रकार का एक्टिविटी है जिसमें पर्सन एक्सपीरियंस करता है नए नए आइडियाज़, जो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता है उस फील्ड में। जैसे कि ये कहाँ से नए नए आइडियाज गेन कर सकता है, तो ये नए नए आइडिया जैसे में कि क्लासरूम, वर्कशॉप एंड क्लिनिकल फील्ड। उसके बाद अब इसका डिफिनेशन का बात आया, ये तो हम तो कुछ इसमें मेन कीवर्ड लिख रहे थे। उसके बाद डिफिनेशन, जो कि अकॉर्डिंग टू फॉरवेल, इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा उसके ऊपर कि कैरिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज अ एपिटोम ऑफ द राउंड होल ऑफ ऑल नॉलेज एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन रेस। उसके बाद एक और जो साइंटिस्ट थे उनका क्या कहना था? कैरिकुलम इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर यूटिलाइज्ड बाय अ स्कूल एंड अटेंड द एम ऑफ एजुकेशन। दोनों का कहना एक ही है कि एजुकेशन है या फिर एक्सपीरियंस है, वो हमें कहाँ से मिलेगा। पहला जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये हमें ह्यूमन रेस कि हमारे डेली लाइफ के एक्टिविटी से मिलेगा, और दूसरा थे उन्होंने कहा कि जो हमें एक्सपीरियंस मिलेगा वो हमें स्कूल से, क्लास से, एजुकेशन से मिलेगा। इसके अंदर वो सारे बातों को इन्होंने इंक्लूड किया जो हमें स्कूल से मिलेगा। अब तो हो गया डिफिनेशन के बाद हम अगला इसका पर्पस के बारे में जानेंगे। हाँ तो फ्रेंड, अब हम पर्पस के बारे में जानेंगे, जिसमें कि है डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ कैरिकुलम। मैं इसे कुछ इस प्रकार लिखा हूँ ताकि याद करने में आसान हो आप लोगों को, इसलिए मैं इस प्रकार से लिखा हूँ। पहला एक, अब पर्पस यहाँ पे लिख लीजिए और ऑब्जेक्टिव दोनों में एक ही रहेगा। अ सक्सेसफुल लर्नर, एक सक्सेसफुल लर्नर जो है वो कैपेबल है किस चीज़ के लिए? यूज कम्युनिकेशन स्किल, यूज न्यूमेरिकल स्किल, लर्न इंडिपेंडेंटली, यूज टेक्नोलॉजी इन लर्न, जैसे कि हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, उसी टाइप से अप्लाई नॉलेज इन सिचुएशन, वो अपने दिमाग को किसी भी सिचुएशन में लगाता है। फिर उसके बाद है कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल कैपेबल टू रिलेट टू अदर पीपल, लाइफ अ हेल्दी लाइफ एंड एक्टिव लाइफ,
लिव इंडिपेंडेंटली। उसके अलावा है मैनेज देयर लाइफ फ्रॉम ऑन ओपिनियंस। वो अपना ओपिनियंस दे सकता है, जो एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल है, और या फिर वो अपने लाइफ को मैनेज कर सकता है। वो अकेला जीना सीख जाता है, वो लोगों को रिलेट करना सीख जाता है, वो एक्टिव लाइफ जी सकता है, एक कैपेबल जो होगा। अब उसके अलावा है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का पर्पस क्या होता है? एक रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन है उसका पर्पस होता है अंडरस्टैंड नेशन एंड वर्ल्ड। वो समझता है नेशन और वर्ल्ड को। उसके अलावा अंडरस्टैंड डिफरेंस कम्युनिटी एंड बिलीव्स एंड कल्चर। उसके अलावे वो अदर कल्चर और उसके बिलीव्स नॉर्म्स, जैसे अपना हुआ, वो अलग वाले को भी समझेगा कि हाँ इसका ये मान्यता है, हमें इसको भंग नहीं करना चाहिए। वो क्या मान रहा है नहीं मान रहा है उससे मतलब नहीं है, उसका जो वो जिसको भी मानता है उसका ये आदर रखता है। उसके अलावा मेक इन्फॉर्म चॉइस एंड टेक चॉइस। उसके अलावा है कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड द सोसाइटी कैपेबल। अ कंट्रीब्यूटर टूवर्ड द सोसाइटी। एक सक्सेसफुल लर्नर जो है वो क्या सोसाइटी में उसका रोल है? तो वर्क इन टीम। वह क्या करता है? टीम में वर्क करता है, टीम में काम करता है, और डिफरेंट सिटिंग में डिफरेंट जगह पे। फिर उसके अलावे है टेक इनिशिएटिव एंड लीड्स। उसके अलावे है अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग टू न्यू कॉन्टेक्स्ट। उसके अलावे है सॉल्व प्रॉब्लम। अब जो हम बात करेंगे वो ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ऑफ कैरिकुलम प्लानिंग। कैरिकुलम प्लानिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें कि कैरिकुलम प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व इंटरप्ले ऑफ आइडिया रिलेट टू कैरिकुलम फील्ड। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जो प्ले करता है आइडिया रिलेट टू, एक आइडिया को रिलेट करने में फील्ड में, कैरिकुलम फील्ड में। फिर उसके अलावा है कैरिकुलम प्लेइंग इंक्लूड। कैरिकुलम में क्या क्या इंक्लूड है? डिसीजन अबाउट बोथ कंटेंट एंड प्रोसेस लर्निंग, कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उसके अलावे है व्हेन प्लानिंग अ करिकुलम दैट डिसीजन अबाउट लर्निंग एक्सपीरियंस आर बेस्ड ऑन विजन, मिशन, एजुकेशनल एम। फिर उसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन कैरिकुलम प्लानिंग का प्रिंसिपल क्या होगा। तो पहला जो प्रिंसिपल है लर्नर कॉन्ट्रेड, जिसमें फोकस ऑन स्टूडेंट नीड, स्टूडेंट का क्या नीड्स है। फिर उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो इसमें जो है ऑलवेज फॉर एडाप्टेशन विल इंश्योरिंग अ लॉजिकल प्रोग्रेसिव लर्निंग। लॉजिक, जिसका कोई लॉजिक हो वैसे उसको पढ़ना, कहने का मतलब है। इंटीग्रेशन, कंटेंट थ्योरेटिकल नॉलेज विथ प्रैक्टिकल, क्लिनिकल एंड फील्ड एक्सपीरियंस। उसके अलावा है कोलैबोरेटिंग, इन्वॉल्व एजुकेटर, इंडस्ट्री प्रोफेशनल एंड स्टॉक होल्डर, जो कि शेयर मार्केट का बात हो रहा है यहाँ पे। अभी इसके अलावे आप लोग इसको लिख लीजिए, जैसा कि एग्जाम में लिखा जाता है मैंने एकदम उसी प्रकार से आप लोगों को नोट्स दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, नोट्स अच्छा लग रहा है, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मैं आपको कहूँगा अपने दोस्त, अपने जूनियर तक ज़रूर शेयर करें। जैसा कि अभी रांची यूनिवर्सिटी में अभी और भी जगह पे एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं पर डे आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट से कम 3 क्वेश्चन देने का प्रयास करूँगा। 3 क्वेश्चन कम से कम, जो कि सारा पूछा गया क्वेश्चन होगा। अब हम आगे इसका एलिमेंट देखते हैं। एलिमेंट, कैरिकुलम प्लानिंग का एलिमेंट क्या क्या है? तो इसमें एलिमेंट जो होता है कॉन्टेक्ट, लर्निंग आउटकम,
लर्निंग अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल स्ट्रेटजी, फिर असेसमेंट, एजुकेशनल इन्वायरमेंट। उसके बाद स्टेप क्या क्या है, तो पहला जो स्टेप होगा सिचुएशनल एनालिसिस। पहले हम असेसमेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे, फॉर्मुलेशन एंड ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव एम्स बनाएंगे, फिर उसके बाद सिलेक्शन, कंटेंट, स्कोप, सीक्वेंस, फिर उसके बाद जो है सिलेक्शन, एक्टिविटीज, स्ट्रेटजी, मेथड और टीचिंग, किस प्रकार से पढ़ाएंगे। उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद इवैल्यूएशन, पढ़ाने के बाद इवैल्यूएशन चेक करेंगे, जिसमें पहला है एंड असेसमेंट एनालिसिस। असेसमेंट एनालिसिस इसमें जो कह रहा है ये है आइडेंटिफाइंग द एजुकेशनल नीड ऑफ अ स्टूडेंट, टीचर एंड द कम्युनिटी थ्रू सर्वे और ऑब्जर्वेशन। अगर आप लोग इसको लिख लिए तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो कि ये रहा। सेकंड जो था हमारा ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे स्मार्ट। एस फॉर फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, एन ए फॉर अचीवेबल, एन आर फॉर रिलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। उसके बाद टाइम बाउंड गोल, फिर उसके बाद है कंटेंट स्कोप, डिटरमाइंड व्हाट नॉलेज, स्किल एंड वैल्यू आर एसेंशियल टू मीट द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है मेथड ऑफ टीचिंग, चूजिंग उसके बाद है नेक्स्ट चूजिंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, जैसे कि लेक्चर, ग्रुप वर्क एंड एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद है एंड डेवलपिंग मटेरियल्स, स्किल मटेरियल्स लाइक टेक्स्ट बुक हम उसको दे रहे हैं या लेसन प्लान दे रहे हैं। आज के ज़माना में पीडीएफ हो गया, पीपीटी हो गया या फिर स्लाइड शेयर हो गया। ये है उसका मटेरियल्स, ये है मटेरियल्स और ये है स्ट्रेटजी। हम उसको लेक्चर दे रहे, ग्रुप में पढ़ा रहे, एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं। ये वही है चूजिंग इंस्ट्रक्शनल, एक दूसरे को क्लोज करने का प्रक्रिया। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक था। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग बताइए कि किस पे चाहिए। वैसे मैं अगला वीडियो कैरिकुलम पर ही डालूँगा या फिर किसी अदर पे, लेकिन वो रहेगा जो आप लोगों का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा।